जादू, टोना, टोटका ये आपको आपके वंश से दूर कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे स्टोरी टीवी में आपके साथ मुकेश राम प्रजापति। आज की ये कहानी हमें प्राप्त हुई है गोड्डा जिले से। गोड्डा से हमें इस कहानी को भेजा है रामेश्वर ने। ये कहानी खुद रामेश्वर जी के यहाँ घटी थी, ये उनकी ही कहानी है। बतलाते हैं कि 2013 में उनकी शादी हुई थी। शादी हो जाने के 1.5 साल 2 साल बीतने पर भी उनके घर में या उनके आंगन में बच्चों की किलकारियाँ सुनाई नहीं दे रही थी। वो काफ़ी परेशान थे। डॉक्टर के पास भी गए। डॉक्टरों ने कहा कि आपको बच्चा गोद लेना पड़ेगा, ये महिला कभी माँ नहीं बन सकती है, आप कभी पिता नहीं बन सकते हैं। जद्दोजहद, काफ़ी पैसे खर्च हो गए, डॉक्टर वॉक्टर सब कुछ कर लिया, लेकिन कहीं से कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा था। उसी बीच एक व्यक्ति ने उन्हें कहा कि एक बहुत बड़े माता के भक्त हैं, तांत्रिक हैं, वो पूजा पाठ करते हैं, उनके पास जाइए, शायद वहाँ से आपको कुछ मार्ग मिलेगा। रमेश वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जब उनकी वहाँ मुलाकात होती है तो वो बताते हैं कि जब आपकी शादी हो रही थी उस समय आपके ही गोतिया परिवार में से किसी व्यक्ति ने आपकी पत्नी की साड़ी के कपड़ों को काट करके उसका एक अंश रख लिया था। उसी के ऊपर जादू, टोना और टोटका किया गया है। यही कारण है कि आपके घर में बच्चा नहीं हो रहा है। जब झाड़ फूक शुरू हुआ तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। उनका ये कहना था कि इसके घर में वंश नहीं आने देंगे और यही कारण था कि वो टोटका शुरू हो गया था। लंबे समय के झाड़ फूक के बाद ठीक हुआ सारा चीज़। और झाड़ फूक की प्रक्रिया कैसी? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब आप टोटका किया जाता है या जादू टोना जब होता है तो अमूमन 3 चीज़ों का इस्तेमाल होता है। या तो आप जब खड़े होते हैं तो आपके तलवे के नीचे का मिट्टी या धूल, उससे टोटका हो सकता है, या आपके द्वारा फेंके गए बाल, उससे टोटका हो सकता है, या आपके कपड़ों से टोटका हो सकता है। और ये इतना खतरनाक हो सकता है कि इससे आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए आप देखते होंगे कि कुछ महिलाएं जब बाल झाड़ती हैं और जब वो बाल का गुच्छा उनके पास होता है तो उसमें थूकती हैं, उसके बाद उसको फेंकती हैं ताकि उसके ऊपर कोई टोटका नहीं हो सके। तो वो कपड़े से की गई टोटका थी। जब उसकी झाड़ फूक शुरू हुई तो उस समय जो तांत्रिक थे, जो ओझा थे, उन्होंने शुरू किया कि एक कांसा का बर्तन लेकर के उनके पीठ पे रखा और जैसे ही रखा वो बर्तन वहाँ चिपक गया। और चिपकने के बाद मंत्र पढ़ते गए और धीरे धीरे वो थाली लूज होता गया और अंदर में कपड़ों का रेशा निकलना शुरू हुआ। रेशा जैसा निकलना शुरू हुआ, उसके बाद कंकड़ निकलने लगे हल्के हल्के। और ये लगातार ये प्रक्रिया तकरीबन 15 दिनों तक चली। और प्रत्येक दिन वहाँ कोई कंकड़ नहीं, कोई बाल नहीं, कोई ये नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो थाली चिपकती थी और जब मंत्र पढ़ा जाता था तो वहाँ से कपड़े का अंश, बाल और छोटा छोटा बालू का अंश निकलना शुरू होता था। तो 15-20 दिनों के झाड़ फूक के बाद वो ठीक हो गया। फिर वो बर्तन चिपकना छोड़ दिया। और उसके तकरीबन और 1.5 साल के बाद, यानी कुल मिला के 3 वर्षों के बाद उनके यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया और उसके बाद एक बेटी ने भी जन्म लिया। तो यहाँ साइंस ने भी ये स्वीकार कर लिया था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि आपको बच्चा गोद लेना पड़ेगा, आप माता पिता नहीं बन सकते हैं। लेकिन वो टोटका इतना खतरनाक था कि वो कभी माँ नहीं बन सकते थे। लेकिन उस ओझा ने झाड़ फूक करके उसे ठीक कर दिया। अब ये आप झाड़ फूक का चमत्कार समझें
या साइंस का समझें। ये मैं अपनी ओर से ये कतई नहीं कह रहा कि साइंस कहीं से कमज़ोर है या जो बाबा ने किया वही सही किया, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे ये कहानी मिली है इसलिए मैंने आपके बीच इस कहानी को रखा। लेकिन वो तंत्र साधना, वो झाड़ फूँक के बाद ही वो महिला ठीक हुई। आज उसके घर में 2-2 बच्चों की किलकारियाँ गूंज रही हैं। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानी है तो आप भी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम आपकी भी कहानी को प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए बने रहें स्टोरी टीवी के साथ। और हाँ, सुपर थैंक्स पे क्लिक करके हमें ज़रूर डोनेट करें ताकि आपके बीच हम और भी कहानियों को लाते रहें। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार। नमस्कार।